लड़कियां जितनी बाहर से स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और तेज दिखती हैं, अंदर से उतनी ही इमोशनल, कंफ्यूज और कुछ मामलों में वीक होती हैं। लेकिन असली कहानी वहीं से शुरू होती है, जब ये कमजोरियां वो किसी से शेयर नहीं करती, फिर भी एक मर्द उन्हें पढ़ लेता है, बिना कहे, बिना पूछे। और यहीं से डायनामिक्स बदलने लगते हैं। कई बार इन कमजोरियों का फायदा उठाया जाने लगता है, थोड़ा बहुत गलत, थोड़ा अनकहा, थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड। मगर लड़की रोकती नहीं, क्योंकि उसे भी ये सब धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। ये वीडियो एक नॉर्मल बातचीत नहीं, बल्कि एक डीप साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन है उन 6 अंदरूनी कमजोरियों की, जो लड़कियां कभी शब्दों में नहीं कहती, लेकिन उनकी आंखें, बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर खुद सब कुछ बयां कर देते हैं। अगर एक मर्द इन संकेतों को पहचानना सीख जाए, तो लड़की उसके इशारों पर चलने लगती है, बिना खुद उसे एहसास हुए। अगर तुम जानना चाहते हो कि कब एक लड़की कंट्रोल होती है, कब छोटा सा टच एक बड़ा साइकोलॉजिकल असर छोड़ जाता है, और कब वो खुद ना बोलने के बजाय तुम्हारी तरफ और झुकने लगती है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। 1. इमोशनल वैलिडेशन की भूख। तारीफें जो उसका दिल खोल देती हैं, बाहर से जितनी इंडिपेंडेंट दिखती हो, अंदर से हर लड़की को चाहिए होता है कोई ऐसा जो उसकी बात सुने, उसकी तारीफ करे, उसे वैलिडेट करे। जब कोई मर्द ये कहता है, तू सबसे अलग है, या तेरी आंखों में बहुत कुछ छुपा है, तो वो खुद ब खुद खुलने लगती है। धीरे धीरे वह अपनी फैंटेसीज, सीक्रेट्स और इनर डिजायर्स शेयर करने लगती है, और वहीं से वह ट्रस्ट पैदा होता है, जहां से फिजिकल क्लोजनेस भी ऑर्गेनिकली डेवलप होती है। इमोशनल वैलिडेशन एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो उसे इमोशनली और फिर फिजिकली वल्नरेबल बना देता है। 2 टच की भाषा। जब उसकी बॉडी तुम्हारी तरफ इशारा करती है, लड़कियां जुबान से नहीं कहती, लेकिन उनकी बॉडी बहुत कुछ बोलती है। जब वो तुम्हारे कपड़े ठीक करे, हंसते हुए हल्का टच करे, या शोल्डर लाइटली छुए, ये सिर्फ जेस्चर्स नहीं, ये सबकॉन्शियसली दिए गए सिग्नल्स होते हैं। और अगर उसने तुम्हारे टच को अवॉइड नहीं किया, बल्कि टॉलरेट किया, तो समझो वो धीरे धीरे तुम्हारी प्रेजेंस को सेफ येट एक्साइटिंग मानने लगी है। टच एक हिडन वीकनेस है, जो लड़की खुद नहीं समझती, लेकिन एक समझदार मर्द पहचान लेता है। 3. फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट। जो मना है वही ज्यादा चाहिए, जिसे रोक दिया जाए वही चीज और भी लुभाने लगती है। लड़कियां उन लड़कों के पीछे भागती हैं जो इजीली अवेलेबल नहीं होते, जो खुद को थोड़ा डिस्टेंट, थोड़ा मिस्टीरियस रखते हैं। जब लड़की देखती है कि तुम्हें बहुत सारी लड़कियों की अटेंशन मिल रही है, लेकिन तुम उसके लिए न्यूट्रल हो, वो तुम्हें अर्न करना चाहती है। इस साइकोलॉजी में लड़की खुद सीमाएं लांघने लगती है, और कई बार वो खुद फ्लर्ट को सजेस्टिव बना देती है, बस ये देखने के लिए कि तुम सिग्नल पकड़ते हो या नहीं। 4. आई कॉन्टैक्ट की कैप्टिविटी। जब आंखें कहती हैं अब कुछ हो सकता है, आई कॉन्टैक्ट सिर्फ देखना नहीं होता, ये गहरी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी है। जब तुम लड़की की आंखों में गहराई से, धीरे धीरे और प्लेफुल इंटेंसिटी के साथ देखते हो, तो वो शर्माने लगती है, बालों से खेलने लगती है, पॉस्चर बदलने लगती है। अगर तुमने उस नजर के खेल में हल्का सेक्सुअल टेंशन भी डाल दिया, जैसे अचानक लिप्स पर नजर डालना या थोड़ा झुककर बात करना, तो वो खुद असहज कंफर्ट में चली जाती है। आई कॉन्टैक्ट से एक्साइटमेंट और पॉसिबिलिटी का टेंशन बनता है, जो लड़की को सेफ जोन से बाहर लाता है। 5. फैंटेसी की फायर। जो वो सोचती है पर कहती नहीं। हर लड़की के मन में कुछ ऐसे ख्याल होते हैं जो वो कभी बोलती नहीं। डोमिनेशन, बोल्डनेस, कंट्रोल जैसी फैंटेसीज वो सोशली उन्हें दबा देती है। लेकिन एक स्मार्ट मर्द अगर उनके इनडायरेक्ट हिंट्स को पकड़ ले, जैसे मुझे लड़के जल्दी पसंद नहीं आते, या सम बॉयज आर टू बोल्ड, तो वही उसकी फैंटेसी का क्लू होता है। जब तुम प्लेफुल तरीके से कुछ सजेस्टिव कहते हो और वो शर्मा कर हंस देती है, तो समझो कि तुम उसके फायर को ट्रिगर कर चुके हो। अब अगर तुम उसे ट्रस्ट और बोल्डनेस दोनों दे सको, तो वो खुद अपनी बाउंड्रीज भूलने लगेगी। 6. प्राइवेसी का पॉइजन। जब उसे लगे
तुम उसके सीक्रेट हो। हर लड़की चाहती है कोई ऐसा जो उसके सीक्रेट्स को संभाल सके, उसकी गलती का गवाह, उसका प्राइवेट पार्टनर, बिना किसी जजमेंट के। जब उसे लगता है कि तुम भरोसे के लायक हो, कि तुम जो उसके साथ हो रहा है वो बाहर नहीं लाओगे, तो वो तुम्हारे साथ अपनी लिमिट्स क्रॉस करने लगती है। प्राइवेसी का एहसास ही वो जोन बनाता है जहां फॉरबिडन चीजें पॉसिबल लगने लगती हैं। लड़की अगर कहती है घर में कोई नहीं है आज, या थोड़ा बोर हो रही हूं, कोई कंपनी चाहिए, तो वो सिर्फ बोर्डम नहीं, एक इनविटेशन है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि उस वाइब को कैसे संभालते हो, प्लेफुल एनर्जी के साथ या डेस्परेशन में गलती कर बैठते हो। तो भाई, अब समझ आया कि लड़की जितनी बाहर से शांत लगती है, अंदर से उतनी ही कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड होती है। लेकिन बोलती नहीं, सिर्फ सिग्नल्स भेजती है। और जो मर्द इन सिग्नलों को डिकोड करना सीख जाता है, वही असली स्टोइक पुरुष बनता है। अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए आंखें खोलने वाला रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। पावर ऑफ स्टोइक विजडम। कमेंट में बताओ कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा दिलचस्प या रिलेटेबल लगा, और एक दोस्त को भेजो जिसे अब तक लड़की की बातों में उलझे रहने से बाहर निकलना है। यही है स्टोइक पुरुष, जहां मर्द बनते हैं असली मर्द।